हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं रसायन विज्ञान के पार्ट 30 वीडियो में और हम सीख रहे हैं आईपीएसी नामकरण। तो आज हम सीखेंगे जो 8 ग्रुप हैं उनमें से पहले एल्केन के विषय में। तो जो एल्केन होता है उसका अनुलग्न होता है एन। पहचान क्या होती है एल्केन की? कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध मिलता है जो जब केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हों। यह स्थितियां दो होती हैं। पहला, जब संरचना सूत्र दिया हो और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हो। तो पहचान, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। जैसे देखिए पदार्थ दिया गया है यौगिक, इसमें ध्यान से आप देखोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? एकल बंध है। और इस पूरे में केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, 2 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो और केवल कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा पर जब अणुसूत्र दिया हो, केवल कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु हो, तो पहचान होती है CnH2n+2 का सूत्र लगता हो। जैसे ये हमारा है CH4। अब इसमें देखेंगे हम तो अगर इसको 1 माना जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 + 2 मतलब 4 CH4, ये वाला सूत्र लग रहा है और केवल कार्बन हाइड्रोजन के परमाणु है। तो इस स्थिति में ये क्या होता है? एल्केन होता है। ध्यान यही देना है कि जब संरचना सूत्र दिया रहेगा तो एकल बंध दिखेगा और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु दिखेंगे। जब अणुसूत्र दिया रहेगा तो ये वाला नियम लगेगा कि कार्बन 1 रहेगा तो ये उसके 2 गुने से 2 ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन। जैसे ये 2 है तो इसके 2 गुना हुआ 4 और उससे 2 ज्यादा 6। ठीक है। तो दोनों स्थितियों में क्या होता है? कार्बन एल्केन होता है। और इसका नामकरण क्या होता है? तो हमने आपको बताया था 2 कार्बन के लिए एथ और फिर एन, तो एथेन। इसमें है 1 कार्बन के लिए मेथ और एन श्रेणी का मेथेन। 2 कार्बन के लिए एथ और एन श्रेणी का एन, ये हो गया एथेन। तो इस प्रकार इसका नामकरण किया जाता है।